पीएम मोदी आज नए कृषि कानूनों के सिलसिले में मध्य प्रदेश के किसानों से रूबरू होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली चर्चा में पीएम किसानों को नए कानूनों की खूबियां बताएंगे। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। इसका प्रदेश के करीब 23,000 ग्राम पंचायतों में प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री शिवराज खुद रायसेन में किसानों के साथ मौजूद रहेंगे। जिला मुख्यालय में मंत्री विधायक किसानों के साथ मौजूद रहेंगे। इसी दौरान 1600 करोड़ की राहत राशि 35 लाख किसानों के खातों में भेजी जाएगी। पीएम से पहले कल कृषि मंत्री तोमर भी किसानों से अपील कर चुके हैं। तोमर ने बाकायदा किसानों के नाम एक चिट्ठी जारी की। इसमें लिखा है कि किसानों के बीच नए कानून पर राजनीति के लिए झूठ फैलाया जा रहा है। चिट्ठी में वही बातें लिखी हैं जो सरकार ने अपने प्रस्ताव में आंदोलनकारी किसानों को दी थी, जैसे कि एमएसपी की लिखित गारंटी, जमीन पर कब्जे को लेकर स्पष्टीकरण, विवाद होने पर किसानों को अदालत जाने की छूट। किसान इन प्रस्तावों को पहले ही खारिज कर चुके हैं। किसान आंदोलन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से कोई साफ आदेश नहीं आया। गुरुवार की सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन का हक है, लेकिन इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब तक बातचीत से कुछ तय नहीं हो जाता, क्या इस कानून को लागू होने से रोका जा सकता है। सुनवाई में बातचीत से ही मसले का हल निकालने पर जोर रहा। मामले की अगली सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ करेगी। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान सरकार के हर प्रस्ताव पर अपील को दरकिनार कर रहे हैं। सुलह समझौते की कोशिशों की बजाय आंदोलन और तेज किया जा रहा है। पंजाब हरियाणा से किसानों के दल लगातार दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों को रास्ते में रोका जा रहा है। ये चेतावनी भी दी गई है कि सरकार ने रोक टोक बंद नहीं की तो सारे रास्ते फिर से बंद कर दिए जाएंगे। किसान आंदोलन पर एक बार फिर बीजेपी की ओर से सवालिया निशान उठे हैं। इस बार गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी और पाकिस्तानी घुसाए हैं और वामपंथियों के साथ मिलकर पंजाब को भारत से अलग करने की साजिश कर रहे हैं। किसान आंदोलन के मुद्दे पर गुरुवार को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन इस दौरान विरोध के नाम पर कृषि कानून की कॉपियां फाड़ी गईं। खुद सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके 2 विधायकों ने कानून की कॉपी फाड़ी। केजरीवाल ने इस कानून को गैर संवैधानिक बताया, लेकिन विरोध के इस तरीके को बीजेपी सियासी ड्रामा कह रही है। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन की पड़ताल में जुटी एनसीबी की नजर अब करण जौहर की 2019 की पार्टी पर है। एनसीबी ने करण जौहर को समन भेजा है, जिसमें करण जौहर से पार्टी से जुड़ी कुछ जानकारियां मांगी हैं, जिसमें 2019 की पार्टी से जुड़े तमाम रिकॉर्ड मुहैया कराना है। पार्टी में कौन कौन लोग शामिल थे, किस कैमरे से वीडियो शूट हुए, ये तमाम जानकारियां आज मुहैया कराने को कहा गया है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक करण जौहर को खुद एनसीबी के सामने पेश होने की जरूरत नहीं है, वो अपने किसी प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं। केदारनाथ में जमकर बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर को बंद किए गए थे। तब से धाम में समय समय पर बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण निचले इलाकों में भीषण ठंड पड़ रही है। धाम में 6 फीट से अधिक तक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के कारण नवंबर माह में ही धाम में चलने वाले पुनर्निर्माण कार्य बंद हो गए हैं। फिलहाल धाम में कोई भी मौजूद नहीं है। धाम में इन दिनों मात्र एक साधु निवास कर रहे हैं। बाकी सभी मजदूर और कर्मचारी और पुलिस के जवान नीचे लौट आए हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों का भी बुरा हाल है। कल दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन था। मौसम विभाग का कहना है कि 2-3 दिनों में उत्तर भारत के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली का तापमान 2 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब में भी ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। उत्तर भारत का पारा लुढ़क कर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर छाए दिल्ली में बाबा का ढाबा वाले बाबा कांता प्रसाद एक बार फिर चर्चाओं में हैं। इस बार बाबा अपनी जान की सलामती के लिए दुहाई कर रहे हैं। बाबा का आरोप है कि उनको लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उनके ढाबे को जलाने के लिए धमकी मिल रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के कंजूर मार्ग में विवादास्पद मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट पर स्टे लगा दिया है। फरवरी में अगली सुनवाई तक यथास्थिति बरकरार रखी जानी है।
अंडरग्राउंड कुलाबा बांद्रा SEEP Z मेट्रो के कार डिपो को गोरेगांव की आर्य कॉलोनी से हटाकर कंजूर मार्ग में शिफ्ट किया गया था। मुंबई में मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट के तहत जो काम चल रहा है उसमें पहले आर्य पर मेट्रो शेड बनना था, जो महाराष्ट्र सरकार के विरोध के बाद शिफ्ट हो गया था।